हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आप चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ टॉपिक, चौथा टॉपिक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आगे आप पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीएन जंक्शन डायोड पे बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो इसी पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टॉपिक है हमारा टॉपिक 4 पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको ध्यान से देखिए। ये P है, ठीक, ये N है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हेन P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ज्वाइंड टुगेदर देन पीएन जंक्शन डायोड विल फॉर्म्ड। ठीक है, P और N को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब जो डायोड बना ये कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहां देखिए स्मॉल d लिखा है और ये एक लाइन है जिससे ये एक रीजन अलग किया गया है। ये रीजन कहलाता है स्मॉल d यानी डिप्लेशन रीजन। अभी मैं आगे बताता हूं क्या होता है ये। यहां पे देखिए ये बैटरी कनेक्ट की गई है, V लिखा हुआ है, ये है बैरियर पोटेंशियल। ये भी अभी आप आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब इधर देखिए यहां लिखा हुआ है P सेक्शन। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब निगेटिव। एक अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि P मतलब जहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स यानी पॉजिटिव। P रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा अवेलेबल हो, वो होते हैं होल्स। N रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो N रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, आगे देखिए यहां पे कुछ मेजॉरिटी का मतलब देखिए यहां पॉजिटिव ज्यादा है। ठीक है, N मतलब यहां ये जो डॉटेड है ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। ठीक, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। यहां पे कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनस जो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव एक्सेप्टर आयंस हैं। ठीक है, एक्सेप्टर माने जो ले सके, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्टर आयंस होते हैं वो कहीं से भी अगर आता है कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज जिससे कि इसकी वैकेंसी भर जाए। ठीक है, एक्सेप्ट करे तो वैकेंसी भर जाए। यहां पे क्या है, पॉजिटिव डोनर आयंस। डोनर मतलब जो दे सके, देने का मतलब क्या है, यहां पे जो डोनर आयंस हैं इनके पास एक्सेस होता है। अगर कोई वैकेंसी कहीं क्रिएट हो रही है तो ये उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब हम P और N को आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, हमें पता है अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है ना, बस वही चीज है, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। यानी इधर से ये P जो होल्स है ये भागना शुरू करेंगे N की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इधर से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेंगे होल की तरफ। ठीक है, P की तरफ। ये ज्वाइन होते ही होगा। और जब हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किए रहेंगे तब की ये कंडीशन है, यहां से P यानी होल्स इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ भागना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो उससे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। आगे ये जो स्पेस है ये है डिप्लेशन रीजन। कैसे बनाइए, यहां पे देखिए पॉजिटिव डोनर आयंस है, यहां है निगेटिव एक्सेप्टर आयंस। ये जो निगेटिव एक्सेप्टर आयंस हैं ये आयन क्या करेंगे, ये आयन यहां इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहां जो पॉजिटिव डोनर आयंस है, ये जो आपको सर्कल टाइप का दिख रहा है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, ये यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे जो N साइड में है। जब इधर का ये निगेटिव एक्सेप्टर आयन यहां इकट्ठा हो जाएगा और ये डोनर यहां इकट्ठा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ के होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में बिना रोक टोक कंबाइन हो रहे थे ये प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस में डिफिकल्टी आने लगेगी, यानी ये रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इससे क्या होगा,
जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एक इस तरह समझ लीजिए कि एक वॉल बन जाएगी, ठीक है, जो वॉल रिकॉम्बिनेशन होने से रोकेगी। यही वॉल कहलाती है, जो ये एरिया आता है डी, ये कहलाता है डिप्लेशन रीजन, ठीक है। डिप्लेशन रीजन को जब हम ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डिप्लेशन रीजन बन गया, रिकॉम्बिनेशन रुक गया। अब रिकॉम्बिनेशन जो रुका है, क्या उसको हम फिर से चालू नहीं कर सकते हैं, या फिर से हम प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, यानी अभी हम आगे लगाएंगे बैटरी लगाएंगे, इसको एक्सटर्नल कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे ये जो आपका वाल बना हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो उसको हम बोलेंगे कि सडनली एक्सेस रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जब ये ब्रेक, जैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे P भागेंगे N की तरफ, N भागेगा P की तरफ, ठीक है। वो तो बाद की वर्किंग है, लेकिन ये डिप्लेशन रीजन जो बना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के आयन इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने आप एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस के इकट्ठा होने से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर का मतलब समझते हैं, अवरोध, रुकावट, ठीक है। तो ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। इतना समझ में आया? ये था आपका पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है और क्या वर्किंग होती है अंदर, ठीक है। मैं एक आधे मिनट के लिए इससे डायग्राम से हट रहा हूँ, आप डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरीके से और इसको कॉपी पे ड्रा कर लीजिए। हो गया? आगे देखते हैं। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको हम बैरियर पोटेंशियल क्यों कहते हैं? बैरियर का मतलब होता है हिंदी में अवरोध, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करता है, दीवार का काम करता है, इसीलिए इस वोल्टेज को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अगर हम बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये बैरियर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ये आप आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। इसको अब मिटा देते हैं। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा, ये तीनों चीजें अलग अलग नोट करिएगा। फर्स्ट है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। दूसरा है हाउ डिप्लेशन लेयर फॉर्म, कैसे बनती है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अभी हमने आपको बताया, इन तीनों का आंसर आपको इसमें मिलेगा। इन तीनों को आप अलग से लिखिएगा, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल क्या है, डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, और पीएन जंक्शन डायोड क्या है। सिंबल आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, ठीक है, सिंबल क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का, फिर से देख लीजिए। ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। डी का मतलब डायोड, आईडी डायोड की करंट, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है।
ये डायोड जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है, जैसा हमने पहले भी बताया है, जो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड और उसकी वर्किंग, डिप्लेशन लेयर, ठीक है, और ये बैरियर पोटेंशियल, ये था जो आज का टॉपिक था। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कल हम आपको बताएंगे बायसिंग ऑफ द डायोड, ठीक है। बायसिंग यानी बायस करना। जैसे अब तो आपने डायोड पढ़ा, डायोड को हम किस तरीके से कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं, कैसे बायसिंग करते हैं, और जोड़ने के बाद दो तरीके की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। इसको ध्यान से तैयार करिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू।